हे ईश्वर हे दाता शिखे दियो धैर्यर प्रथा। हे ईश्वर हे दाता शिखे दियो धैर्यर प्रथा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी 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 भवतु मे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुचिका। आई होप आप सबको पता चले गया होगा, हम लोग जगन्नाथ जी का महापर्व यानी कि रथ यात्रा सेलिब्रेट करने आए थे उत्कल समाज के पास, क्योंकि हम उड़ीसा से बाहर रह के भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कुछ ना कुछ हम लोग तो फॉलो करते ही हैं। उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट जितना होता है हम लोग डेफिनेटली फॉलो करते हैं एंड आगे भी करेंगे। सो वी आर प्राउड टू बी उड़िया एंड हम इस बार फर्स्ट टाइम उत्कल समाज में सब कोई मिल के हम लोग रथ यात्रा सेलिब्रेट कैसे क्या किए, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। हम लोग ये पहुँच चुके थे अप्रॉक्स, हमको बोला गया था 11 o'clock, बट सॉरी हम लोग पहुँचते लिटिल बिट लेट हो गया। हम लोग 1:30 तक पहुँचे थे। तो जो है रथ जो है कम्प्लीटली हमारा जो पारंपरिक हमारा जो पूजा का विधि रहता है, विधि के अनुसार सब कुछ स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि हमारे रहता है पौहंडी, पौहरा विजय, चेहरा पौहरा, भगवान जी को लाना, सब कुछ आज पर प्रोसेस होता है। अब सबको पता ही होगा उड़ीसा में भी ऐसे ही सेम सेलिब्रेशन होता है, बट हमारे कल्चर को हम आगे लेते हुए हमारे यहाँ जितना हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग फॉलो करके ये सब कुछ हम लोग इस साल से स्टार्ट किए हैं, जो कि जमशेदपुर में होता है। इस साल से ये शुरू हुआ है। ये हमारी तरफ से हमारे जितना भी वॉलंटियर हैं सब कोई का सपोर्ट की वजह से आज ये कंप्लीट हो पाया। एंड हाँ, ये जो वीडियो है मैं आप सबके साथ हिंदी में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वाला जो ब्लॉग है मैं उड़िया में शेयर की थी। काफ़ी लोगों का कहना है कि आपका जो लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता है, उसीलिए आज का ये जो ब्लॉग है मैं आप सबके साथ हिंदी में शेयर कर रही हूँ। एक एक करके तीनों यानी जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी को तीनों को एक एक करके आज पर विधि आज पर रूल हम लोग लेके आए, सब कोई मिल के, यानी भगवान जी को रथ के पास लेके आए। जैसे कि होता है उड़ीसा में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग फॉलो किए। आफ्टर ए लॉन्ग ईयर हम लोग को रथ यात्रा प्रॉपरली देखने के लिए मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, अच्छे से हमारी कल्चर, हमारी फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट कर पाएँ। क्योंकि बाहर में रहने के बाद बहुत सारा फेस्टिवल हम लोग बहुत कुछ मिस करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग बहुत अच्छे से यानी रथ यात्रा सेलिब्रेट किए हैं। यहाँ पे भगवान जी को पहले यानी कि भगवान जी को स्टेप बाय स्टेप तीनों भगवान को एक एक करके रथ में चढ़ाया जाता है, यानी उनको रथ के ऊपर बिठाया दिया जाता है। पहले पूजा होता है, उसके बाद ही उनको लेके आए यानी रथ में लेके आते हैं। उनके बाद सारा विधि होने के बाद
छेरा पोंडा होता है सब कुछ करने के बाद, यानी रथ यात्रा स्टार्ट होता है। ये देखिए रथ के आगे ये जो घोड़ा लगाते हैं ये अभी तक नहीं लगा था, इसीलिए मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वो रथ यात्रा देख रही है उसके पैदा होने के बाद। एक एक करके तीनों भगवान जी को लेके आए और इतना अच्छा भला, यानी आफ्टर ए लॉन्ग ईयर आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा लगा हमको ये सेलिब्रेट करते हुए। बचपन का भी थोड़ा बहुत याद आ गया था, लेकिन इट्स ओके, कभी कभार होता है। लाइफ को ऐसे ही चलना है, लाइफ को ऐसे ही आगे लेके चलना है। कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, वैसे ही काइंड हो गया। देन एक एक करके सारे भगवान जी को हम लोग ऊपर में लेके आए, सारा विधि विधान की तरह। एंड प्लीज़ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज मम्मा बच्चा एक्सप्लोर वर्ल्ड। पहले बलभद्र जी को लेके गए थे, अभी सुभद्रा जी को लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ है, हमारे उड़ीसा में फ़ीमेल लोग रथ को नहीं टानते, यानी रथ को नहीं खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ीमेल मेल दोनों ही मिलके करते हैं। थोड़ा डिफरेंट होता है। ज्ञान और जमशेदपुर में अप्रॉक्स 7 से 8 जगह में रथ निकलता है, लेकिन ये हमारे जो समाज है, ये उत्कल समाज में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सबके साइड डिफरेंट होता है, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा कि आपके साइड कैसा होता है। इस साइड थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड अच्छा हुआ कि हम लोग को मौका मिला रथ टानने के लिए, यानी रथ को आगे लेके जाने के लिए। अच्छा भी लगता है, पता नहीं आगे ये मौका मिले या ना मिले, इसीलिए हम लोग सब कोई, यानी मैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मा, सब कोई हम लोग रथ खींचे, सब कोई बहुत एंजॉय किए। एंड हमारा यानी कि जैसे कि हमारे कल्चर, उसको हम लोग बहुत अच्छे से जमशेदपुर में प्रेजेंट किए। अभी देखिए एंड में जगन्नाथ जी आ रहे हैं लास्ट में, जो कि बहुत नटखट, थोड़ा ज़िद्दी हैं, तो उनको थोड़ा आने में टाइम लगता है। सो लास्ट में जगन्नाथ जी को लेके आए सब कोई मिलके। और विधि विधान के स्वरूप में, जैसे कि आपको मैं पहले भी बताई थी, सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हुआ है। एंड यहाँ पे थीम था साड़ी का कि सब कोई सेम कलर में पहनेंगे, बट पॉसिबल तो नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा धूप भी था और बहुत ज़्यादा आज यानी वेदर भी आज उतना कूल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी था। देखिए जगन्नाथ जी जा रहे हैं अपनी रथ की ओर। एंड हाँ, यहाँ पे 3 रथ नहीं हुआ था क्योंकि उड़ीसा में 3 रथ होता है, सबके लिए अलग अलग, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम था। एंड यहाँ पे एक ही रथ का इस बार हुआ है हमारे, यानी फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग हुआ, इसीलिए। अभी देखिए रथ में तीनों भगवान आने के बाद छेरा पोंडा, हाँ यानी छेरा पोंडा जो बोलते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सबसे सीनियर हैं उनके द्वारा ये जो है किया गया छेरा पोंडा। पुरी में जो होता है, यानी उड़ीसा में जो होता है, सोना की यानी सोना की जो झाड़ू होता है, उससे भगवान जी के रथ को झाड़ू करते हैं। लेकिन बाहर में तो उतना पॉसिबल नहीं होता है, जितना हो सकता है हम लोग सब कोई किए। एंड यहाँ पे हम लोग सब कोई पहले से ही प्रिपेयर किए थे, कुछ दिन पहले ही हमारा लंच, डिनर, उसके बाद स्नैक्स, पानी, कोई भी चीज़ का यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ को देख के हुआ। एंड यहाँ पे तीनों भगवान जी रथ में बैठ चुके हैं। अभी रथ यानी खींचने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा फील होता है देखने के बाद, प्लस सा फील होता है। ये देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं यानी रथ टानने के लिए। सब कोई, यानी मेरी डॉटर का फर्स्ट टाइम था, उसको एक उसकी फ्रेंड भी मिल गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसको पता भी नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड इतना ज़्यादा धूप था कि थोड़ा तो करना पड़ता है, और वो बहुत थक चुकी थी। हम लोग अप्रॉक्स पहुंच चुके थे 1:30 बजे, लेकिन रथ को टानते टानते यानी घिसते घिसते हमको अप्रॉक्स 4 o'clock हो चुका था। देखिए हम लोग सब कोई रेडी हो चुके हैं हमारी रथ को आगे लेके चलने के लिए। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे वॉलंटियर हैं, तो उनका भी कुछ कुछ काम रहता है, बट सब कोई मिलके ही हमारे यहाँ पे यानी ये जो है हम लोग रथ यात्रा कम्प्लीटली इंजॉय के साथ सेलिब्रेशन किए हैं।
देखिए हम लोग अभी उत्कल समाज से निकल चुके थे, यानी हमारी जो रथ था उसको हम मेन रोड में लेके आ चुके थे। मेन रोड में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अंदर में तो उतना धूप पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग था, ये हमारा जो रथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, हम लोग टोटल 6 किलोमीटर तक उनको लेके गए, यानी रथ को, एंड रिटर्न फिर से 6 किलोमीटर तक हम लोग का प्लान था आना। तो हम लोग सबको ही मिल के बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। बीच में जैसे कि पानी हो गया, उसके बाद चिप्स, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल किया गया था, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड गाइस, अगर आप जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, आगे बाहुड़ा जत्रा आ रहा है, हमारी जो जगन्नाथ जी जो बाहुड़ा यानी उनके मासी के घर से जब अपने घर आते हैं, आप प्लीज़ आके हमारी उत्कल समाज में ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, जो कि साक्षी में अवेलेबल है। हम सबका स्टार्ट हो चुका था रथ टान के आगे आगे लेके जाना, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेहनत बोलते हैं, मेरी डॉटर का इन्वॉल्वमेंट था। आई डोंट नो गाइस, बट ये मैं दिल से बोलना चाहती हूँ, जब भी ऐसा कोई होता है, कोई फेस्टिवल हो या फिर कुछ हो, यानी मेरी डॉटर ऑलवेज़ हमको प्राउड फील कराती है। और अप्रॉक्स इतना धूप में वो यानी रथ को टानते हुए 4 किलोमीटर वॉक की, क्योंकि छोटी है, अभी जस्ट 5 ईयर की है, थोड़ा लगता है इतना ज़्यादा धूप है कैसे जाएगी, बट आप हमेशा हमको प्राउड फील कराती हो बच्चा। एंड हाँ, हम आपको सब कोई बहुत प्यार करते हैं, और मुझे पता है आप मेरा वीडियो पक्का वॉच करोगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, आप मेरी बहुत अच्छे बच्चे हो। धीरे धीरे माड़ी चलो, ओ भगते धीरे धीरे माड़ी चलो, आखिरे अच्छी बड़ खाल, आगेरे अच्छी बड़। एंड आई होप आपको ये मेरी जगन्नाथ रथ यात्रा का जो वीडियो है आप सबको पक्का अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके वॉच कीजिए। एंड ये जो है हम लोग सबको ही लेके निकल पड़े थे, घूमते घूमते इतना ज़्यादा धूप हो चुका था, हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन हाँ सबको ही बहुत एंजॉय किया। एंड फाइनली सक्सेसफुली हमारा जो रथ यात्रा है हम लोग ने सबको ही मिल के कंप्लीट किए हैं। जय जगन्नाथ। आई होप दिस रथ यात्रा आप सबके लिए बहुत स्पेशल होगा। आप थोड़ा बहुत सबको ही जहाँ पे भी हैं सबको ही अच्छे से होंगे, अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे रथ यात्रा। एंड आप सबको यानी जगन्नाथ धाम से देखने का एक अलग ही रहता है, लेकिन हर साल वहाँ पे जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, यानी एवरी डिस्ट्रिक्ट में भी उड़ीसा में होता है, लेकिन इस बार से हम लोग जो एंजॉय किए हैं उतना एंजॉय हम लोग जमशेदपुर में कभी नहीं किए थे प्रॉपर तरीके से। एंड स्पेशली हमको जो मौका मिला जगन्नाथ जी का सेवा करने के लिए, उनके साथ उनके यानी रथ को आगे खींच के लेके जाने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। एंड हमारी ऑल उत्कल समाज यानी ऑल उड़िया, हम लोग सारा उड़िया लोग मिल के ये किए थे, तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा लगा।
वहाँ से आने के बाद ये बाकी जो भी रथ है, 1-2 रथ यानी बाकी का 3 रथ होता है, जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का, यानी बाकी का जो भी मंदिर में होता है तो वो भी हम लोग देख के ही आए हैं। ये जगन्नाथ जी का रथ है, जगन्नाथ जी का अलग, बलभद्र जी का अलग और सुभद्रा जी का अलग होता है। यानी सब में डिफरेंट होता है, लेकिन इसी में ही सारे यहाँ में 3 ही रथ होता है। लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम था, इसीलिए एक ही रथ से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। साइड में भी आप देख सकते हैं स्टॉल सारा लगा होता है। जितना भी लोग कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कोई बिस्किट, कोई जूस, कोई स्नैक, यहाँ पे सब कोई आके यानी जो भी रथ देखने के लिए आते हैं या फिर जो भी थका आ रहा होता है सबको दिया जाता है। जय जगन्नाथ। मैं यानी मेरा फैमिली एंड मेरी हमारे जो क्लोज फ्रेंड है उनकी फैमिली, दोनों हम लोग लास्ट में मिले, यानी अच्छा टाइम स्पेंड किए, अच्छे से रथ यात्रा सेलिब्रेट किए। एंड आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।